नमस्कार आप सभी साथियों को गार्गी ऑनलाइन क्लासेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब वीडियो चैनल पर आप सभी जुड़ने वाले प्रिय अभ्यर्थियों प्रिय विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। राजस्थान भूगोल की वीडियो सीरीज में हम राजस्थान का बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में डिटेल में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने इस भौतिक प्रदेश के बारे में 5 अलग अलग वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने राजस्थान के सबसे बड़े भौतिक प्रदेश उत्तर पश्चिम मरुस्थल के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। आज हम दूसरे सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश के बारे में इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं, जो हमारे पास रहेगा अरावली पर्वतमाला के रूप में। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति से लेकर के उसमें किस प्रकार की चट्टानें रही हैं और अरावली को हमने अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान के कौन कौन से जिलों के हिसाब से कितने भागों में विभाजित किया है, वो तमाम बातें अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ में नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन करना न भूलें, ताकि रोजाना मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी में उन वीडियोस का भरपूर इस्तेमाल कर सके, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अरावली पर्वतमाला और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम अरावली पर्वतमाला के बारे में, उसकी उत्पत्ति किस टाइम पीरियड में हुई है, किस प्रक्रिया के द्वारा हुई है और वर्तमान में हमें अरावली किस रूप में दिखाई दे रही है। उसके बाद में हम इस अरावली के विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे कि अरावली का विस्तार पूरे भारत के संदर्भ में कहां से कहां तक है और उसके बाद में राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जिनके अंदर अरावली पर्वतमाला का विस्तार हमें दिखाई देता है। चलिए सबसे पहले हम अरावली के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर शुरू करते हैं। देखिए आप, अरावली जो श्रृंखला है, अरावली जो श्रृंखला है, इसको सबसे पहले मैं आपके साथ 3 भागों के अंदर विभाजित करके बताता हूं आपको। सबसे पहले इसके निर्माण का समय जो है उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे, निर्माण समय के ऊपर। दूसरा हम इसकी निर्माण प्रक्रिया को देखेंगे कि अरावली का निर्माण कब और किस प्रक्रिया से हुआ है। और तीसरा हम देखेंगे कि अरावली हमें वर्तमान में किस रूप में दिखाई दे रही है। ये 3 पॉइंट्स हमें इसमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम बात करें निर्माण समय। तो अरावली का जो निर्माण समय है वो इतना प्राचीन है कि विश्व में जिस समय अरावली पर्वत श्रृंखला उत्पन्न हुई है उस समय इसके समकालीन और कोई पर्वत श्रृंखला नहीं थी। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम राजस्थान में एक ऐसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हमारे पास है जो पूरे विश्व में उस समय की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला थी। तो राजस्थान ही नहीं, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला में नाम आता है अरावली का। अब उस समय की बात करें कि ये विश्व में कितनी प्राचीनतम है, तो हमने जब से इस पृथ्वी के ऊपर जीवन की शुरुआत हुई है, इस पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे जीव जंतु जल में उत्पन्न हुए थे, उस समय से लेकर आज तक का जो समय है उसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। एक तो वो समय जो जीव जंतु या जीवन के आने से पहले का था और एक वो समय जो जीव जंतु या पेड़ पौधों के आने के बाद का। तो जो पहले का टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन काल। देखिए आप नाम देखिए इसका, प्री कैम्ब्रियन काल। हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है हमारा, उसके हिसाब से भूवैज्ञानिक समय सारणी है, उसके हिसाब से कैम्ब्रियन काल जो है उसके अंदर सबसे पहले जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। इससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसको सम्मिलित रूप से अपने प्री कैम्ब्रियन काल बोल देते हैं। तो अरावली जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वतमाला मानी जाती है और ये टाइम पीरियड हम लगभग मानते हैं आज से 65 करोड़ वर्ष पहले का। 65 करोड़ वर्ष पहले का जो समय था उस समय में अरावली श्रृंखला जो है वो उत्पन्न हुई है। अरावली श्रृंखला की उत्पत्ति हुई है प्री कैम्ब्रियन काल में, यानी कि आज से 65 करोड़ वर्ष पहले। और कहते हैं कि इस समय जब अरावली उत्पन्न हुई थी इसके समकालीन और कोई पर्वत श्रृंखला नहीं थी, लेकिन अरावली के उत्पन्न होने के बाद अमेरिका वाला जो पार्ट है, अमेरिका महाद्वीप का जो भाग है और उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका जो वर्तमान में देश है, उसके पूर्वी भाग में एक पर्वत श्रृंखला हमें दिखाई देती है जिसको अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। तो कहते हैं कि अरावली की उत्पत्ति के बाद इस धरती के ऊपर दूसरी उत्पन्न होने वाली जो श्रृंखला है वो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है। तो कई बार हम ये भी कह देते हैं कि अरावली की श्रृंखला अमेरिका की अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के समकालीन है या उस टाइम पीरियड की श्रृंखलाएं हैं ये दोनों की दोनों। तो इसलिए कई बार कुछ बुक्स के अंदर अरावली जो है इसको भारत की अपलेशियन कहकर संबोधित कर देते हैं अपने। तो भारत की अपलेशियन इसको इस संदर्भ में कहा जाता है क्योंकि अमेरिका की अपलेशियन श्रृंखला और अरावली जो है ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एक ही समय की श्रृंखलाएं मानी जाती है। तो अगर अपने बात करें समय अवधि के हिसाब से तो अरावली की समय अवधि प्री कैम्ब्रियन काल की रहती है। अब अपने दूसरा बात करते हैं निर्माण प्रक्रिया। देखिए पर्वतों का निर्माण जो है वो अनेक क्रियाओं के द्वारा संभव हो सकता है।
पर्वत जो है वो अनेक प्रक्रियाओं से बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं अपने नेचुरल फॉर्म में, लेकिन एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया जिसमें किसी दो क्षेत्रों के बीच में दबाव लगने की वजह से बीच वाला जो भाग है वो ऊपर की ओर उठे और फिर नीचे की ओर आए, फिर ऊपर की ओर उठे, फिर नीचे की ओर आए। तो इस प्रकार दो तरफ दबाव डलने की वजह से ये जो क्रिया हो रही है ऊपर और नीचे की, पर्वत के भूमि के भाग के ऊपर उठने की और उसके नीचे आने की, इस क्रिया को हम बोलते हैं वलन की क्रिया। वलन की क्रिया, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फोल्डिंग। तो अरावली का जो निर्माण है वो भी फोल्डिंग की क्रिया के द्वारा हुआ है। अरावली के दो तरफ जो लावा वाला भाग था उसमें दबाव लगने की वजह से अरावली का ऊपर और नीचे वाला जो भाग है वो निर्मित हुआ है। तो इस प्रकार के जो अपने पास जो भौगोलिक क्रिया है उसको हम फोल्डिंग बोलते हैं, वलन बोलते हैं। और इस प्रकार से बनने वाले जो पर्वत होते हैं उनको अपने वलित पर्वत बोलते हैं, वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं इनको अपने, वलित पर्वत। तो अरावली निर्माण प्रक्रिया के हिसाब से, इसके फॉर्मेशन प्रोसेस के हिसाब से अगर देखें तो वलित प्रकार की पर्वत श्रृंखला रही है। लेकिन वलित में भी ये कैसा है, प्राचीनतम वलित प्रकार का पर्वत है। जैसे हिमालय का निर्माण भी हमारे इसी क्रिया से हुआ है, वलन की क्रिया से हुआ है, लेकिन हिमालय हमारा प्राचीनतम पर्वत नहीं है बल्कि वो हमारा नवीनतम पर्वत का उदाहरण है। तो वो नवीनतम वलित पर्वत है और अरावली जो है वो हमारी क्या है, प्राचीनतम वलित पर्वत के रूप में जानी जाती है। अब अपने थर्ड नंबर पे बात करें कि अरावली की वर्तमान स्थिति हमें किस रूप में दिखाई देती है। तो देखिए, जिस समय अरावली में ये फोल्डिंग की क्रिया हुई थी उस समय अरावली की औसत हाइट जो है वो लगभग मानी गई है 2700 मीटर के आसपास। अरावली के अंदर जब अरावली का निर्माण हुआ था फोल्डिंग की क्रिया से, उस समय अरावली की जो एवरेज हाइट या औसत ऊंचाई जो मानी गई है वो 2700 मीटर के आसपास मानी गई। लेकिन आज जो हमें अरावली दिखाई दे रही है वर्तमान में, वो इस टोटल जो फोल्डिंग है या टोटल जो हाइट है उसका लगभग 930 मीटर ही एवरेज रूप में हमें दिखाई देता है। कहने का मतलब अरावली अपने जितने फोरम में पहले थी उसका लगभग 1/3 भाग जो है वो अपरदित हो चुका है, अपरदित हो चुका है। कहने का मतलब वो नदियों के द्वारा या समय के साथ लगातार उसमें कटाव होता चला गया और आज अरावली की औसत हाइट हमें केवल 930 मीटर दिखाई देती है, 930 मीटर। कहने का मतलब 1/3 पार्ट इसका क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है या अपरदित हो चुका है। तो ऐसा जो पर्वत होता है जो अपने मूल स्वरूप में कुछ और था और आज हमें कुछ और दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार का जो पर्वत होता है उसको अपने अवशिष्ट पर्वत बोल देते हैं। अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेजिडुअल माउंटेन है ये हमारा, रेजिडुअल माउंटेन। तो अरावली की अगर 3 कॉमन विशेषताएं पहले अगर अपने देखें तो अरावली विश्व का प्राचीनतम पर्वत माना जाता है। इसकी समय अवधि देखें तो प्री कैम्ब्रियन काल की मानी जाती है। दूसरा, निर्माण प्रक्रिया के हिसाब से अगर बात करें तो अरावली जो है ये फोल्डिंग की क्रिया से बना हुआ पर्वत है और इस प्रकार का पर्वत जो है उसको अपने वलित पर्वत बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। तीसरा, अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो अरावली अपने आप में रेजिडुअल टाइप का या अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है, क्योंकि इसकी एवरेज हाइट जो है वो अपने मूल हाइट की तुलना में बहुत कम रह गई है, 930 मीटर के आसपास रह गई। तो ये अरावली का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने इन 3 टॉपिक्स के अंदर पढ़ा। चलिए नेक्स्ट अपने कुछ और बात करते हैं अरावली के बारे में। देखिए, अरावली जो है ये वास्तव में हमने शुरू में भी पढ़ा था कि अरावली की उत्पत्ति जो है वो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, दक्षिण वाला जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है हमारा, उस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग हमारे पास उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर अरावली के रूप में फैला हुआ। तो अरावली मूल रूप से अगर देखें तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे जो लास्ट उत्तर पश्चिम सीमा है वो अरावली के द्वारा बनाई जाती है। अब इस पठारी प्रदेश का निर्माण, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसका निर्माण गोंडवाना भूमि से हुआ, गोंडवाना भूमि से। तो निश्चित बात है कि जब प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है तो अरावली जो है इसके निर्माण की प्रक्रिया जो है वो भी कौन सी लैंड से रही है, गोंडवाना भूमि से रही है, गोंडवाना भूमि से। ठीक। थर्ड, मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार जो है ये भारत का ज्वालामुखी क्रिया से बना हुआ पार्ट है, ज्वालामुखी क्रिया से, यानी कि ज्वालामुखी क्रिया से जो लावा निकला है उस लावे के कारण इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। और इसी लावे में जब दबाव लगा है दो साइड से तो वही लावा जो है वो हमें एक पर्वत श्रेणी के रूप में दिखाई देता है जो हमारी अरावली की पर्वत श्रेणी है। तो अरावली का निर्माण जो है ये भी एक तरीके से ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले लावे के दबाव की वजह से हुआ है। तो अरावली का मूल स्वरूप जो अगर हम देखेंगे तो वो हमें लावा निर्मित दिखाई देता है।
ठीक है, लावा निर्मित दिखाई देता है। तो अरावली जो है वो अपनी उत्पत्ति के हिसाब से अगर भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो हमें इस रूप में दिखाई देगी। चलिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इस अरावली का विस्तार हमें कहां से कहां तक और किस रूप में मिलता है। सबसे पहले हम अरावली के विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं कि अरावली का एक्सटेंशन जो है, विस्तार जो है वो हमें कहां और किस रूप में दिखाई देता है। देखिए आप, अरावली का विस्तार अगर राजस्थान के संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे, राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करना चाहें तो अरावली का विस्तार राजस्थान के अलावा भी, अरावली का विस्तार राजस्थान के अलावा भी हमें 2-3 और स्टेट में हमें दिखाई देता है। देखिए, राजस्थान के साथ लगने वाला गुजरात, राजस्थान के साथ लगने वाला गुजरात, जहां सबसे पहले अरावली की पहाड़ियां हमें दिखाई देती है या अरावली का विस्तार वहां से शुरू होता है। यहां से शुरू होने के बाद में अरावली जो है वो राजस्थान से गुजरती हुई हरियाणा और लास्ट में दिल्ली को टच करती है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो हमारे पास दिल्ली तक विस्तृत पहाड़ियों के रूप में दिखाई देगी। अब इस गुजरात वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, गुजरात में जो हमें पहाड़ियां दिखाई दे रही है, इन गुजरात वाली पहाड़ियों को अपने गिर की पहाड़ियां बोलते हैं। गिर की पहाड़ियां, या इसके लिए हम शब्द काम में लेते हैं गिरनार। गिरनार, ये जो गिरनार वाला जो क्षेत्र है या गिर की जो पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, यह लॉयंस के लिए फेमस है, शेरों के लिए फेमस है, इसलिए इसको गिरनार हिल्स के नाम से भी अपने जानते हैं। तो गिरनार की पहाड़ियों से हमें अरावली का विस्तार सर्वप्रथम दिखाई देता है। इससे पहले अगर अपने बात करें तो अरावली जो है वो मूल रूप से इसका जो ओरिजिन पॉइंट माना जाता है वो लक्षद्वीप समूह को माना जाता है। लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर वाले क्षेत्र में स्थित है, उस अरब सागर वाले लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकोय के नाम से, मिनिकोय द्वीप। उस मिनिकोय द्वीप के ऊपर से अरावली जो है उसकी मूल रूट मानी जाती है, यानी कि इसका ओरिजिन पॉइंट या उत्पत्ति स्थान जो है वो लक्षद्वीप का मिनिकोय द्वीप रहता है। यहां से यह पर्वत श्रृंखला अरब सागर के नीचे जल वाले हिस्से के अंदर दिखाई देती है अपने को, या नीचे सागर के तल वाले हिस्से के ऊपर हमें दिखाई देती है। सबसे पहले ये अरावली हमें जमीन पर गुजरात वाले क्षेत्र में दिखाई देना शुरू करती है। तो स्थल भाग के ऊपर अरावली का सबसे पहली बार जो हमें दर्शन होते हैं, दिखाई देती है, वो हमें गिरनार की पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती है। तो गिरनार की पहाड़ियों से इसका विस्तार शुरू होकर के हरियाणा से होता हुआ दिल्ली के अंदर जाकर रायसीना की पहाड़ियां, रायसीना की पहाड़ियां, यानी कि जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी स्थित है, हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित है, और इससे भी इंपॉर्टेंट रायसीना हिल्स पर हमारा प्रेसिडेंट हाउस भी स्थित है, राष्ट्रपति भवन भी स्थित है। तो रायसीना की पहाड़ियों तक ये अरावली जो है वो हमें दिखाई देती है। तो अरावली का विस्तार अगर मूल रूप से देखें तो वो हमारे पास 4 स्टेट में हमें दिखाई देता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। लोकेशन के हिसाब से बात करें तो गिरनार की पहाड़ियों से शुरू होकर ये पहाड़ियां रायसीना तक फैली हुई पहाड़ियों के रूप में, रायसीना तक। अगर पर्टिकुलर एक स्थान की लोकेशन के हिसाब से बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है गुजरात में जहां गिरनार की पहाड़ियां हमें दिखाई दे रही है, इसी पॉइंट को हम कई बार पालनपुर के नाम से भी संबोधित कर देते हैं, पालनपुर, पालनपुर के रूप में। तो पालनपुर में ये गुजरात के अंदर हमें गिरनार की पहाड़ियां दिखाई देती हैं। और राजस्थान में एंट्री से ठीक पहले, राजस्थान में एंट्री से ठीक पहले जो गुजरात की स्थान या लोकेशन हमारे पास रहती है वो है खेड़ ब्रह्मा के नाम से, खेड़ ब्रह्मा के नाम से। तो खेड़ ब्रह्मा के निकट से अरावली जो है वो राजस्थान के अंदर अपनी एंट्री लेती है। तो गुजरात की ये 3 लोकेशन, गिरनार की पहाड़ियां, पालनपुर, खेड़ ब्रह्मा, ये जो स्थान है ये अरावली की लोकेशन को साइन आउट करते हैं या अरावली की लोकेशन के बारे में चिन्हित मार्किंग जो है वो करते हैं। तो राजस्थान में इसका जो प्रवेश है उसकी अभी अपने बात करेंगे। तो राजस्थान में इसका प्रवेश जो है वो 4 स्टेट में से सबसे पहले गुजरात में हमने बात की। अब राजस्थान में अगर अपने इसके प्रवेश को देखेंगे तो राजस्थान में इसका प्रवेश माना जाता है माउंट आबू वाले पर्वतीय क्षेत्र से, माउंट आबू वाले पर्वतीय क्षेत्र से। अब देखिए अरावली जो है ये गुजरात के साथ टच होने वाले डिस्ट्रिक्ट है हमारे, जैसे सिरोही डिस्ट्रिक्ट जिसका माउंट आबू वाला पार्ट है, इसके ठीक नीचे अपने पास उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, इसके ठीक पास में हमारे पास डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, तो अरावली की चौड़ाई जो है वो हमें इस रूप में ही दिखाई देगी। ये तो हमने एक पॉइंट बना लिया है माउंट आबू के रूप में। सबसे पहले सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग जो हमें दिखाई देता है वो माउंट आबू के रूप में दिखाई देता है। तो हमने एक स्ट्रेट, एक सीधी रेखा के अंदर इसके पॉइंट बना लिए हैं। बल्कि अगर मैं कहूं कि सिरोही के साथ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला जो इलाका है, यहां से अरावली जो है वो एक साथ एंटर करती है राजस्थान के अंदर। लेकिन जिस पॉइंट की हम बात करते हैं लगभग कि कहां से इसका विस्तार शुरू होता है, तो वो पॉइंट हम लेते हैं किसके रूप में, माउंट आबू के रूप में। तो माउंट आबू से इसका विस्तार जो है वो शुरू हो जाता है। और लास्ट में अगर हम इसका एग्जिट पॉइंट देखें
राजस्थान से बाहर निकलने का इसका पॉइंट देखें तो वो पॉइंट हमारे पास रहता है, वो पॉइंट जो है वो हमारे पास रहता है ये वाला इलाका, और इसको हम बोल सकते हैं खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र। खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र, वही खेतड़ी जो राजस्थान में कॉपर सिटी के नाम से जानी जाती है, राजस्थान में तांबा नगरी के नाम से जिसको जाना जाता है, उसी खेतड़ी सिंघाना वाले क्षेत्र से ये राजस्थान से बाहर निकलती है। अब ऐसे देखा जाए तो खेतड़ी, ये सिंघाना वाली जो लोकेशन है ये वास्तव में तो झुंझुनू जिले की लोकेशन थी, और नए जिलों के हिसाब से बात कर लेंगे तो ये नीम का थाना वाली लोकेशन है हमारी। तो नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट जो है उससे ये राजस्थान से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये भी हमने सिर्फ एक पॉइंट ले रखा है यहाँ पर खेतड़ी वाला। इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो जो अरावली है वो नीम का थाना, नीम के थाने के साथ नीचे अपने खैरथल, तिजारा, अलवर, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फैली हुई मिल जाएगी अपने को। इवन की अलवर की जो पहाड़ियां हैं वो सीधे हमारे पास दिल्ली एनसीआर को भी टच करती है, दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसके अंदर भी एंटर करती है। हरियाणा वाली साइड में अगर अपनी इसकी एंट्री देखेंगे तो वो हमें दिखाई देती है खेतड़ी सिंघाना वाले क्षेत्र से, इसके तुरंत बाद में हरियाणा की बॉर्डर शुरू हो जाती है। अगर अलवर वाली साइड से बात करेंगे तो अलवर वाली साइड जो है, जो अपने पास खैरथल, तिजारा वाला जो क्षेत्र है, बहरोड वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूरा का पूरा क्या है, दिल्ली एनसीआर के टच में है। तो इस वाली साइड से ये सीधा दिल्ली के साथ टच करती है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अरावली के 2 पॉइंट हमने कंसंट्रेट कर रखे हैं, 2 पॉइंट हमने बना रखे हैं कि ये माउंट आबू से लेकर खेतड़ी के बीच में ये हमें विस्तृत दिखाई देती है, यहाँ पर इस रूप में हमें विस्तृत दिखाई देती है। तो ये हमारा एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट, और ये हमारा क्या रहता है, अरावली का एग्जिट पॉइंट रहता है। अब अगर इस विस्तार को हम लंबाई चौड़ाई के हिसाब से और देखें, लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से और देखें, तो जहां हमें सबसे पहले अरावली गिरनार की पहाड़ियों के रूप में पृथ्वी के धरातल पर दिखाई दे रही है, वहां से लेकर अगर दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक टोटल इसकी लेंथ को अपने काउंट करें तो ये लेंथ बैठती है 692 किलोमीटर की, 692 किलोमीटर की। अरावली जो है उसका 4 राज्यों में विस्तार 692 किलोमीटर की लंबाई में हमें दिखाई देता है। अब इस 692 किलोमीटर में से अधिकांश जो भाग है, मोस्ट ऑफ द पार्ट है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो राजस्थान में, बहुत छोटा सा पार्ट गुजरात में, और उसके बाद हरियाणा और दिल्ली में हमने चिन्हित किया। तो इस 692 किलोमीटर की लंबाई का 550 किलोमीटर लंबाई जो है वो अकेले अपने राजस्थान में मिलती है, 550 किलोमीटर की लंबाई। तो 550 किलोमीटर अरावली जो है वो अकेले अपने राजस्थान में विस्तारित है। अगर परसेंटेज की दृष्टि से बात करें तो ये लगभग परसेंटेज बैठती है 79.48%, 79.48%, यानी कि लगभग अगर मैं कहूं तो राजस्थान के 80% जो अरावली का हिस्सा है वो अपने राजस्थान के अंदर कवर होता है। तो अरावली का विस्तार हमें लोकेशन के हिसाब से कहां से कहां तक मिलता है, पहाड़ियों के रूप में कहां से कहां तक मिलता है, और इसके बाद हमने देखा कि अरावली जो है वो लंबाई की दृष्टि से कहां तक हमें विस्तारित मिलती है। तो ये हमारे पास अरावली का एक्सटेंशन देखा हमने, जो स्थान, राज्यों और इसके हिसाब से हमने इसके बारे में सारी बात की। चलिए अब इस अरावली की अगर अपने डायरेक्शन देखें, अरावली की अगर अपने डायरेक्शन देखें कि इसकी डायरेक्शन जो है, इसकी दिशा जो है वो किस तरफ से, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। देखिए अरावली की डायरेक्शन के बारे में अगर सीधे अपने ये करें इस हिसाब से, तो देखिए ये अपने पास एक विकिरण के रूप में बन रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए किस दिशा में ये फैली हुई है। तो इसको अगर अपने रफली एक बार के लिए दिखाना चाहें अरावली की दिशा को, तो अरावली की दिशा में इस रूप में दिखाई देगी। देखिए ये अपने पास ये विकिरण रूप में ऐसे, तो ये वाली दिशा हमारे पास पश्चिम, ये दक्षिण, तो कहने का मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा से लेकर के, और ये दिशा हमारे पास उत्तर और पूर्व। तो किस तरफ अरावली का विस्तार हमें कैसा दिखाई दे रहा है, देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा से अरावली हमें किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर भारतीय ज्योतिष के हिसाब से इस एंगल्स की बात करें अगर अपने, तो हमारा जो दक्षिण पश्चिम वाला एंगल होता है इसको अपने नैऋत्य एंगल बोलते हैं, नैऋत्य कोण बोलते हैं इसको अपने, नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य कोण से ये अरावली जो है वो किस तरफ जा रही है, तो उत्तर पूर्व वाला जो कोण होता है इसको अपने ईशान कोण बोलते हैं। इस कोण को क्या बोला जाता है, ईशान कोण। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अरावली का विस्तार कौन से 2 एंगल्स के बीच में हमें दिखाई देता है, तो अरावली नैऋत्य एंगल से किस तरफ जा रही है, ईशान कोण की तरफ जा रही है, ईशान कोण की तरफ। तो इस वाले पॉइंट पर आपने थोड़ा सा डायरेक्शन जो है उसके बारे में भी ध्यान रख लेना है। अब देखिए अरावली जो है वो राजस्थान के अंदर ऐसे देखो टेढ़े रूप में फैली हुई है, तिरछे रूप में फैली हुई है, विकिरण के रूप में फैली हुई है। इसलिए अरावली के बारे में कई बार एक सामान्य शब्द और काम में लिया जाता है हमारी लोकल भाषा में कि ये हमारी आडा वाटा है, ये हमारी आडा वाटा है। ठीक है, वाटा मतलब पर्वत के रूप में है, आडी है तिरछी। तो
तो अरावली की डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो हम अरावली की डायरेक्शन हमें इस रूप में दिखाई देती। तो ये हमने टोटली ओवरऑल अरावली का विस्तार और अरावली के फैलने की दिशा जो है वो किस दिशा में, उसके बारे में हमने टोटली बात की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अरावली का विस्तार जो है वो राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में हमें दिखाई देता है और अरावली को अध्ययन की दृष्टि से हम कितने भागों में विभाजित करते हैं। देखिए अरावली का विस्तार हमें राजस्थान में जिस एंगल से दिखाई दे रहा है वो अपने अगर चिन्हित करें, रफली अगर अपने इसको दिखाना चाहें तो अरावली का अध्ययन अपने 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके कर सकते हैं। 3 अलग अलग पार्ट्स में हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसका जो सबसे ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको अपने उत्तरी अरावली की संज्ञा दे सकते हैं, उत्तरी अरावली सबसे उत्तर वाला भाग। इसका बीच वाला जो भाग है उसको हमने मध्य अरावली के रूप में बोल सकते हैं और इसका दक्षिण वाला जो भाग है उसको अपने दक्षिणी अरावली के रूप में स्टडी कर सकते हैं। तो अरावली को अकॉर्डिंग टू स्टडी, या मैं कहूं अभी हम एक फीचर और डिस्कस करने वाले हैं अरावली का, वो है इसकी चौड़ाई और इसका विस्तार। इसकी चौड़ाई, इसका विस्तार और इसकी ऊंचाई, ये 3 टॉपिक हमें साथ के साथ और क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले अगर अपने इन भागों को विभाजित करें अगर कि उत्तरी अरावली कहां से कहां तक और किस रूप में फैली है। देखिए आप राजस्थान में अरावली के विस्तार को अगर अपने चिन्हित करना चाहें तो उत्तरी अरावली वाला जो विस्तार है ये हमें कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में दिखाई देता है। देखिए पहले मैं पुराने वाले डिस्ट्रिक्ट आपको बताता हूं, उसके बाद में हम इसके साथ बने हुए नए जिले जो हैं उनको ऐड कर लेंगे। देखिए यहां से अगर अपने बात करें तो अलवर डिस्ट्रिक्ट, हमारा अलवर डिस्ट्रिक्ट पहले भी अरावली यहां पे विस्तारित थी। अलवर के साथ लगने वाला जयपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा, और जयपुर के साथ लगने वाला दौसा डिस्ट्रिक्ट हमारा। तो जयपुर, अलवर, दौसा, इन जिलों में अरावली पहले से फैली हुई थी। मुख्य जिले थे अरावली के जहां अरावली का मुख्य विस्तार मिल रहा था। इसके अलावा देखो ऊपर की साइड में अगर अपने बात करेंगे तो सीकर डिस्ट्रिक्ट और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, सीकर और झुंझुनू जिले, तो यहां अरावली जो है वो पहले भी फैली हुई है। तो उत्तरी अरावली का विस्तार पुराने जिलों के हिसाब से देखें तो इन 5 जिलों में हमें विशेष रूप से दिखाई देता है। अब इन 5 जिलों से ही हमने कुछ नए डिस्ट्रिक्ट जो है उनको बना दिया है। तो नए डिस्ट्रिक्ट्स को अगर अपने साथ ऐड करें इनके, तो फिर हमारे पास अरावली की पोजीशन क्या बैठती है उसके ऊपर हम बात और कर लेते हैं। देखिए नए जिलों के हिसाब से अलवर से बनने वाला नया डिस्ट्रिक्ट अगर अपने बात करें तो एक तो डिस्ट्रिक्ट बना है अपने पास खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा। तो अरावली का कुछ विस्तार जो है वो हमें खेरथल तिजारा वाले क्षेत्र में भी दिखाई दे जाएगा। इसके बाद में अलवर और जयपुर, इन दोनों से मिलाकर हमने एक डिस्ट्रिक्ट और बना दिया है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। तो अरावली, उत्तरी अरावली का विस्तार हमें कोटपुतली बहरोड वाले क्षेत्र में भी दिखाई दे जाएगा। इसके बाद में अगर सीकर और झुंझुनू की बात करें तो इनसे भी मिला के हमने एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया है नीम का थाना, नीम का थाना। तो नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट में भी हमें अरावली का विस्तार दिखाई दे जाएगा, नीम का थाना क्षेत्र में। तो 3 डिस्ट्रिक्ट तो ये नए ऐड और हो गए हमारे पास। इसके बाद में जयपुर जो है, इसी से हमने एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया जयपुर ग्रामीण के रूप में, जयपुर ग्रामीण के रूप में। तो जयपुर ग्रामीण में भी हमें थोड़ा विस्तार इसका दिखाई दे जाएगा। इसके बाद में दूदू डिस्ट्रिक्ट जो है, दूदू के अंदर भी थोड़ी बहुत मात्रा में अरावली की पहाड़ियां हमें दिखाई दे जाएगी, लेकिन यहां लगातार श्रृंखला के रूप में अरावली नहीं है। ठीक है, अरावली के बीच में काफी सारे गैप आए हैं, टूटी हुई श्रृंखलाओं के रूप में अरावली हमें दिखाई देती है। लेकिन आंशिक रूप से अगर हम माने तो उत्तरी अरावली का विस्तार इन 5 पुराने वाले डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ इन 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी हमें दिखाई देता। ये हमारे पास उत्तरी अरावली का एक्सटेंशन राजस्थान के उत्तरी अरावली वाले पार्ट में दिखाई देगा। सबसे पहले अपने माइंड के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स को सेट कर रहे हैं अपने, उसके बाद में हम इसके बारे में टोटली बातें करने वाले हैं। चलिए इसके बाद मध्य अरावली वाली साइड में अगर बात करें अपने, मध्य अरावली का विस्तार कहां कहां हमें दिखाई देता है। तो पुराने वाले डिस्ट्रिक्ट में अगर देखेंगे तो ये विस्तार हमें एक तो अजमेर में दिखाई देता है, अजमेर में, और या फिर राजसमंद का जो उत्तरी भाग था, उत्तरी राजसमंद के रूप में, वहां इसका विस्तार हमें दिखाई देता, उत्तरी राजसमंद वाली साइड। तो अजमेर और उत्तरी राजसमंद में इसका मुख्य विस्तार था। अब यहां से हमने कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स और बना दिए, कुछ नए जिले हमने यहां और बना दिए। तो अजमेर से अलग होकर के यहां हमने जो नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया है वो है ब्यावर, ब्यावर। तो ब्यावर के अंदर मध्य अरावली का विस्तार हमें काफी इंपॉर्टेंट रूप में दिखाई देता है ब्यावर के अंदर। ठीक, ब्यावर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां हमें एक तो अरावली का विस्तार जो है वो दिखाई देगा इस रूप में। चलिए और डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो सकता है, ये नागौर वाला जो डिस्ट्रिक्ट वाला पार्ट था, यहां भी अब वर्तमान में डीडवाना कुचामन वाला जो क्षेत्र है, सांबर के आसपास की जो पहाड़ियां हैं, वो सांबर के आसपास वाली ठीक आगे की पहाड़ियां जो है डीडवाना कुचामन वाली, वो पहाड़ियां भी हमें मध्य अरावली वाली पहाड़ियों में शामिल कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर अपने देखेंगे तो मध्य अरावली का विस्तार
अजमेर, राजसमंद और थोड़ी सी मात्रा में अगर अपने एक डिस्ट्रिक्ट और लें तो टोंक, अजमेर के साथ लगने वाला टोंक। तो इनमें ये विस्तार जो है वो हमें बहुत थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन मुख्य अरावली का विस्तार हमें वर्तमान में भी अजमेर, उत्तरी राजसमंद और ब्यावर वाले इलाके के अंदर दिखाई पड़ेगा। तो मध्य अरावली हम देखेंगे, अरावली का सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा विस्तार अरावली का अगर हमें दिखाई दे रहा है, देखिए आप, सिर्फ बहुत थोड़ी दूरी के अंदर ये अरावली हमें मध्य अरावली के रूप में फैली हुई दिखाई दे रही है। चलिए, इसके बाद में दक्षिण अरावली वाली साइड अगर अपने देखें तो दक्षिण अरावली वाली साइड जो है, यहां अरावली जो है वो सबसे ज्यादा चौड़ाई लिए हुए, आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए चौड़ाई सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। तो इस वाले इलाके में अरावली दो शाखाओं के रूप में फैली हुई है, दो शाखाएं इसकी बनती हैं। एक इसकी शाखा जो है वो आबू अरावली के रूप में फैली हुई है, आबू अरावली के रूप में। और आबू अरावली वाली जो पहाड़ियां हैं वो मुख्य रूप से तो सिरोही जिले में, मुख्य रूप से सिरोही जिले में है, लेकिन इसका कुछ विस्तार सिरोही के साथ लगने वाले पाली डिस्ट्रिक्ट में भी हमें दिखाई दे जाएगा। तो सिरोही और पाली की पहाड़ियां ये हमारे पास अरावली का एक तरीके से पश्चिमी वाला पार्ट जो है उसके रूप में दिखाई देती है। नीचे वाली साइड में अगर अपने बात करेंगे तो जहां राजसमंद की मध्य अरावली का विस्तार समाप्त होता है, उसी राजसमंद से दक्षिण अरावली का विस्तार शुरू हो जाता है। तो राजसमंद का मुख्य विस्तार जो है वो हमें दक्षिण अरावली में ही दिखाई देगा। तो राजसमंद, राजसमंद के बाद में उदयपुर, और उदयपुर के ठीक नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट हमारे पास डूंगरपुर, डूंगरपुर। तो ये लगातार श्रृंखला के रूप में तो हमें इन डिस्ट्रिक्ट्स में दिखाई देती है, राजसमंद में, उदयपुर में, और साथ में नीचे वाला क्षेत्र डूंगरपुर। अब डूंगरपुर के अलावा भी जैसे मैंने बताया अरावली यहां भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में हमें टूटी हुई श्रृंखला के रूप में दिखाई पड़ जाती है। तो वैसे ही ठीक अरावली यहां भी हमें कुछ टूटी हुई श्रृंखलाओं के रूप में दिखाई दे जाएगी। जैसे डूंगरपुर के साथ लगने वाला बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा वाले एरिया में भी हमें अरावली की थोड़ी पहाड़ियां दिखाई दे जाएगी। उदयपुर के साथ लगने वाला चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ में भी हमें थोड़ी बहुत मात्रा में पहाड़ियां दिखाई दे जाएगी। यहां चित्तौड़गढ़ के साथ लगने वाला भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में भी आंशिक रूप से हमें अरावली की श्रृंखलाएं जो है वो दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो एक जिले के अंदर मैं कहूं कि एक से अधिक भौतिक प्रदेशों का विस्तार हमें मिल सकता है। ये सिर्फ पश्चिमी राजस्थान वाले ही जिले हैं जिनको हमने केवल एक ही भौतिक प्रदेश में बांधा है, या एक ही भौतिक प्रदेश में हमने उनको शामिल किया है, और वो है पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अलावा राजस्थान के अरावली के ऊपर आने वाले जिले और अरावली के पूर्व वाले जो जिले हैं, तमाम जो जिले, इनको हम एक से अधिक भौतिक प्रदेशों के अंदर शामिल करते हैं। इवन कि अजमेर वाला जो इलाका है वो तो हमारे चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा। ब्यावर का थोड़ा सा पार्ट हमें जो नए डिस्ट्रिक्ट के रूप में हमने पाली से लिया है, ठीक है, जैतारण और रायपुर वाली तो तहसीलें हैं, तो वो मरुस्थल के पार्ट के रूप में भी है। इसके बाद में ब्यावर जो है वो अरावली के रूप में तो शामिल है ही है। इसके अलावा अरावली जो है, ब्यावर जो है वो बनास के मैदान के रूप में या मैदानी प्रदेश के रूप में भी हमें दिखाई दे जाएगा। कहने का मतलब इनमें विस्तार एक से ज्यादा प्रकार का संभव है। तो एक तो अपने माइंड में ये सेट नहीं करना है कि सर हमने राजसमंद जो है उसको अरावली में पढ़ लिया था तो अब हम उसको मैदान में क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा संभव है। तो हमने तो वो भाग लिया है जहां थोड़ा ही सही लेकिन उस भौतिक प्रदेश का विस्तार हमें दिखाई देता। तो कुल मिला के अरावली का राजस्थान के अगर जिलों में हम बात करें तो हमें इस रूप में अरावली का विस्तार दिखाई देता है। उत्तरी अरावली वाली साइड, मध्य अरावली वाली साइड और साथ में हमें दक्षिण अरावली वाली साइड। तो ये राजस्थान में अरावली के विस्तार और इसके बारे में रहेगा। अब यहां हमें 2 पॉइंट और डिस्कस करने हैं जो इसी से डिस्कस हो जाएंगे हमारे सामने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। देखिए, अरावली के बारे में 3 चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा ऊंचाई। अरावली जो है उसकी हाइट डिस्कस कर रहा हूं मैं। देखिए, अरावली की एवरेज हाइट तो हमने देखी है 930 मीटर, 930 मीटर। लेकिन अरावली की ये वाली जो दिशा है, आप बताइए मेरे को, ये दिशा हमने कौन सी ली है? दक्षिण पश्चिम दिशा ली है। ये दिशा हमने कौन सी ली है? दक्षिण पश्चिम। और किस तरफ गए हैं हम? उत्तर पूर्व की तरफ गए हैं। किस तरफ गए हैं? उत्तर पूर्व की तरफ। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ अगर हम देखें तो अरावली की ऊंचाई लगातार कम होती जाती है, लगातार कम होती जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब अरावली जो है वो उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर अरावली की एवरेज हाइट जो है वो लगातार क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। यहां एवरेज हाइट हम देखेंगे लगभग उत्तरी अरावली के हमें 450 मीटर के आसपास दिखाई देगी, 450 मीटर के आसपास। फिर यहां मध्य अरावली वाली साइड देखेंगे तो लगभग ये 700 मीटर के आसपास हमें दिखाई देगी। और इसके बाद अगर दक्षिण अरावली की हाइट देखेंगे तो ये हमें 1000 मीटर के आसपास दिखाई देगी। तो आप देखिए 1700, 450। तो लगातार अरावली की हाइट जो है उसमें क्या होती जा रही है? कमी होती चली जा रही है। तो अगर कई बार आपसे प्रश्न दिशा के हिसाब से पूछे कि अरावली की दिशा या अरावली की ऊंचाई किस दिशा में जाने पर बढ़ती है और किस दिशा में जाने पर घटती है,
तो बढ़ती तो हम देख रहे हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ आएंगे तो लगातार बढ़ती हुई हाइट आएगी। लेकिन अगर यही हाइट हम अपोजिट करें इसका, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ये हाइट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब हम बात करें एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की, कि अरावली की सबसे ज्यादा हाइट हमें एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कहां दिखाई देती है। ये तो हमने औसत पूरे उस एरिया की हाइट की बात की है औसत रूप से, लेकिन अगर जिले की बात करूंगा मैं, तो सबसे ज्यादा हाइट वाला जिला हमारे पास सिरोही रहता है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में मिलती है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। आगे हम अरावली की चोटियां देखेंगे, उन चोटियों में हम देखेंगे कि राजस्थान की टॉप 5 जो चोटियां हैं अरावली की, उनमें 4 अकेली सिरोही डिस्ट्रिक्ट की चोटियां होगी हमारे पास। तो अरावली अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सबसे ऊंची ऊंचाई जो है वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में नोट करती है। और इसके बाद अगर सबसे कम हाइट अगर देखेंगे तो वो हमें डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अजमेर वाले और जयपुर वाले क्षेत्र में दिखाई देगी। जयपुर और अजमेर वाला जो एरिया है उसमें अरावली की हाइट सबसे कम दिखाई देगी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। मैं पूरे एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी अरावली के मध्य भाग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जिले की बात कर रहा हूं कि एक जिले में औसत रूप से इसकी सबसे कम हाइट अजमेर और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देती है, और सबसे ज्यादा ये दिखाई देती है हमें कहां, सिरोही के अंदर। तो ये हमारे पास ऊंचाई का एक कंसेप्ट हमें समझना है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं अरावली की एक और स्थिति की, वो है इसकी चौड़ाई। इसकी चौड़ाई या कहूं इसका विस्तार, या ये कहूं कि इसका क्षेत्रफल, कुछ भी बोलते हैं। अरावली का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा चौड़ाई, सबसे ज्यादा विस्तार, वो हमें कहां दिखाई देता है। तो दिशा के हिसाब से देखें तो दक्षिण अरावली देखिए आप, दक्षिण अरावली की चौड़ाई आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे हम उत्तरी अरावली की तरफ बढ़ रहे हैं, ये लगातार संकीर्ण होती जा रही है। देखिए लगातार ये क्या हो रही है, संकीर्ण होती जा रही है। तो अरावली सेम उसी पैटर्न को फॉलो करती है जो हमने ऊंचाई में देखा। जैसे इसकी ऊंचाई लगातार इस दिशा में कम होती जा रही है, वैसे इसका विस्तार या इसकी जो चौड़ाई है, क्षेत्रफल है, वो भी लगातार इस दिशा में क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो सबसे ज्यादा जो इसका चौड़ाई या विस्तार मिलता है वो हमें दक्षिण अरावली में मिलता है। अब सेम वही बात जैसे हमने ऊंचाई में सिरोही को लिया है, वैसे ही विस्तार की दृष्टि से अगर अपने बात करेंगे, विस्तार की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो इसका सबसे ज्यादा विस्तार हमें दिखाई देता है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा विस्तार हमें दिखाई देता है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई, अरावली का सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से जिले में फैला हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट उदयपुर रहेगा। सिरोही मत कर देना, सिरोही जो हमने मार्किंग की है वो हाइट के अकॉर्डिंग मार्किंग की। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि अरावली की सर्वाधिक चोटियों वाला जिला कौन सा है, अरावली की सबसे ज्यादा चोटियां कहां दिखाई देती है, तो सबसे ज्यादा चोटियां उसी एरिया में दिखाई देगी जहां अरावली का विस्तार सबसे ज्यादा। तो अरावली की सर्वोच्च चोटियां तो दिखाई देती है हमें सिरोही में। इस पॉइंट को दोबारा थोड़ा गौर से सुनना, अरावली की सर्वाधिक चोटियों वाला जिला तो हमारे पास रहता है उदयपुर, लेकिन अरावली की सर्वोच्च चोटियों वाला डिस्ट्रिक्ट हमारे पास रहता है कौन सा, सिरोही। तो सिरोही जिला ऊंचाई के हिसाब से नंबर 1 पर है, और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है चौड़ाई या विस्तार की दृष्टि से सबसे टॉप पर है। तो अरावली का ऊंचाई के हिसाब से, अरावली का चौड़ाई के हिसाब से। और अब अगर एक पॉइंट मैं दूसरे शब्दों में और कह दूं आपको, जो एग्जामिनर जिसको फोकस करता है, एग्जामिनर जिसको टारगेट करता है, वो है घनत्व। घनत्व आपसे पूछ ले कि अरावली का सर्वाधिक घनत्व कौन सी साइड में मिलता है, सर्वाधिक समूहन, सर्वाधिक ग्रुपिंग अरावली की कहां दिखाई देती है, तो वो दक्षिण अरावली में दिखाई दे रही है हमें। सबसे सघन अरावली जो है वो दक्षिण वाले भाग में ही है हमें। और उसमें भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपके सामने है डिस्ट्रिक्ट उदयपुर। अरावली का सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक समूहन, सर्वाधिक पास पास श्रेणियां जो है वो कहां दिखाई दे रही है, उदयपुर में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हमने अरावली का विस्तार देखा, अरावली की डायरेक्शन देखी, अरावली की हाइट देखी, अरावली की चौड़ाई देखी, और अरावली की डेंसिटी देखी, अरावली का घनत्व देखा कि वो किस रूप में और कहां हमें दिखाई देता है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये टॉपिक आपके अभी नीट एंड क्लियर हो गया होगा माइंड में। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम और चर्चा करने वाले हैं, वो है अरावली में मिलने वाली चट्टानें। अरावली में मिलने वाली चट्टानें, तो मैं हेडिंग लगाता हूं अरावली की चट्टानी संरचना, रॉकी स्ट्रक्चर ऑफ अरावली। अरावली की चट्टानी संरचना, देखिए अरावली पर्वतीय श्रृंखला के रूप में है, तो यहां जो मिलने वाला जो पत्थर है उसके अंदर जो चट्टानें हैं वो किसी न किसी प्रकार की रही होगी। तो सबसे पहली बात तो जनरली हम यही कर लेते हैं कि अरावली जो है ये ज्वालामुखी क्रिया से बनी हुई, ज्वालामुखी विस्फोट से बने हुए लावा से बनी हुई चट्टान।
और लावा निर्मित जो चट्टाने हैं वो सारी की सारी हमारे पास आग्नेय प्रकार की चट्टाने होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये क्लियर कर लो कि यहां न तो हमें अवसादी चट्टाने मिलेगी। अवसादी चट्टाने वो होती है जिनका निर्माण, जैसे मरुस्थल में हमने देखा था, तैतीस सागर की वनस्पति और उसके जीव जंतुओं के अवशेष से जो चट्टाने बनी थी उनको अपने अवसादी चट्टाने बोला था। उनको हमने टर्शरी प्रकार की चट्टाने बोला था। लेकिन यहां जो चट्टाने मिल रही है वो कैसी है? लावा निर्मित है, आग्नेय प्रकार की चट्टाने हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई वनस्पति या जीव जंतु का अवशेष हमें नहीं मिलेगा। इसलिए अरावली की टोटली जो चट्टाने हैं वो आग्नेय प्रकार की, इसलिए अरावली कठोर चट्टानों से मिलकर बनी हुई। आग्नेय चट्टाने जो होती है वो अपने आप में कैसी होती है? कठोर होती है। अवसादी चट्टाने अपने आप में मुलायम होती है। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब अवसादी चट्टानों के हमारे पास क्या है? मिलने वाले वहां से चूना पत्थर है। ये सब उदाहरण जो है वो किसके? अवसादी चट्टानों के। यहां जो हम चट्टाने पढ़ रहे हैं वो कैसी है? आग्नेय प्रकार की। लेकिन मैंने बताया अरावली जो है वो बहुत लंबे टाइम पीरियड का पर्वत है, तो आग्नेय चट्टाने जो है ये भी समय के हिसाब से बदलती चली गई है। जैसे जैसे इनको टेम्परेचर मिला, जैसे जैसे इनके ऊपर प्रेशर लगा, उसके हिसाब से आग्नेय चट्टाने भी अपने मूल स्वरूप में नहीं रही। तो आग्नेय चट्टाने जो है ये भी आगे चलकर कायांतरित चट्टानों के अंदर बदल गई, मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल गई। तो वर्तमान में अरावली जो है उसमें आग्नेय चट्टाने बहुत कम मिलती हैं, लेकिन कायांतरित चट्टाने जो है वो हमें ज्यादा दिखाई देती। और कायांतरित चट्टानों के उदाहरणों में अगर हम देखेंगे, देखिए आप, संगमरमर, मार्बल, इसके बाद में अगर हम देखें क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट, ये उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, फाइलाइट, फाइलाइट प्रकार की चट्टाने। और एक हमारे पास आग्नेय का मूल स्वरूप भी होता है जिसको हम ग्रेनाइट बोलते हैं, जो कायांतरित प्रकार का चट्टाने नहीं होती बल्कि मूल आग्नेय चट्टान होती। इसके बाद में देखिए आप, निस प्रकार की चट्टाने, निस। इसके बाद में शिष्ट, शिष्ट प्रकार की चट्टाने। ये तमाम वो चट्टाने हैं जो अरावली में हमें दिखाई देती है, लेकिन ये कायांतरित रूप में बदल चुकी है, मेटामॉर्फिक फॉर्म में आ चुकी है। तो अरावली की चट्टानों की प्रकृति कैसी है वो तो हमने एक पॉइंट में समझ ली कि ये आग्नेय प्रकार की चट्टाने हैं जो कायांतरित स्वरूप में परिवर्तित हो चुकी है। और इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं जो अरावली में मिलते हैं वो हमारे पास ये। अब देखिए, इस अरावली की चट्टानी संरचना का अध्ययन करने वाला जो भूगोलवेता है वो है A.M. हेरोन, A.M. हेरोन। ठीक है, जयपुर रियासत के अंदर एक भूगोलवेता के रूप में यहां ये रहे थे बहुत लंबे टाइम तक, और वहां रहते हुए इन्होंने अरावली की चट्टानी संरचना का अध्ययन किया था। लगभग 1923 से लेकर 53 तक ये यहीं थे। तो 1923 के आसपास इन्होंने अरावली की चट्टानी संरचना का अध्ययन शुरू किया था। अब देखिए आप, इन्होंने जब चट्टानी संरचना का अध्ययन शुरू किया तो इनको पता चला कि अरावली जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से बनी हुई श्रृंखला है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार में जो चट्टाने हमें दिखाई देती है वो सेम चट्टाने हमें कहां मिलेगी? अरावली में मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। देखिए, अरावली में मिलने वाली चट्टाने बेशक प्रायद्वीपीय पठार से बनी हुई है या प्रायद्वीपीय पठार की चट्टाने हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार में जितने प्रकार की चट्टाने मिलती है वो सारी चट्टाने यहां हमें नहीं मिलती है। जैसे उदाहरण बताता हूं मैं आपको, प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सी चट्टाने मिल सकती है। देखिए आप, कुछ नाम लिखता हूं मैं आपके सामने। एक नाम लिखा मैंने धारवाड़ क्रम की चट्टाने, धारवाड़ क्रम। एक नाम मैंने लिखा कुड़प्पा क्रम की चट्टाने, कुड़प्पा क्रम। एक नाम लिखा मैंने आर्कियन क्रम की चट्टाने, आर्कियन। एक नाम लिखा मैंने गोंडवाना क्रम की चट्टाने, गोंडवाना। फिर एक नाम लिखा मैंने टर्शरी काल की चट्टाने, टर्शरी काल की चट्टाने। देखिए कई सारे नाम हो गए, और भी मिल जाएंगे नाम, और भी नाम मिल जाएंगे। अब देखिए ये सब चट्टाने जो है ये प्रायद्वीपीय पठार की चट्टाने हैं, लेकिन अपने जानते हैं अपने अरावली तो प्रायद्वीपीय पठार का एक बहुत छोटा हिस्सा है। बाकी जो चट्टाने हैं वो अपने राजस्थान में नहीं मिलती हैं। तो अब इन चट्टानों में से अरावली में हमें किस प्रकार की चट्टाने दिखाई देती, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं, धारवाड़ क्रम, ये धारवाड़ जो है वास्तव में कर्नाटक जो स्टेट है हमारा उसका एक डिस्ट्रिक्ट है, धारवाड़ कर्नाटक। ठीक है, और ये कुड़प्पा जो है ये आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में ये बहुतायत में या खोजी गई थी उसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पर हम इनको बोल देते हैं। तो अगर मैं कहूं कि अरावली में जो चट्टानी संरचना मिलती है वो हमें दो प्रकार की चट्टानों के रूप में दिखाई देती है। एक हमारे पास यहां धारवाड़ क्रम की चट्टानें दिखाई देती है, धारवाड़ क्रम की चट्टान, और एक हमें यहां दिखाई देती है कुड़प्पा प्रकार की चट्टानें, कुड़प्पा प्रकार की चट्टानें। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि आज तक जो पूछे जा चुके हैं आजकल कंपटीशन में वो नहीं पूछे जाते।
वो एग्जामिनर कोई नई चीज लेके आएगा। और विशेष रूप से मैं कहूं तो अधीनस्थ बोर्ड वाले जो पेपर सेटर है वो तो ऐसे पॉइंट की तलाश में रहते हैं कि कैसे बच्चे से हम एक नया क्वेश्चन पुट करें, हमारी एक जो स्टेटस है, हमारी जो एक इमेज है, वो एक बेहतरीन पेपर सेटर के रूप में सामने आए। तो अरावली में मिलने वाली जो चट्टानें है तो प्रायद्वीपीय पठार की, है तो प्रायद्वीपीय पठार की, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की सारी चट्टानें अरावली में नहीं पाई जाती। तो फिर कौन सी मिलती है? तो हमें दो ही प्रकार की चट्टानें मिलती है, धारवाड़ क्रम की और दूसरी हमें किसकी? कुडप्पा क्रम वाली चट्टानें, कुडप्पा क्रम वाली चट्टानें। अब ये जो धारवाड़ क्रम वाली जो चट्टानें हैं, इनको हम एक कॉमन नाम दे देते हैं, इनको हम एक कॉमन नाम दे देते हैं, इनको अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानें बोलते हैं। अपने नाम सुनना आप इसका, अरावली सुपर ग्रुप की चट्टान। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इनको सम्मिलित रूप से हम एक नाम दे देते हैं, अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानें। इसके बाद कुडप्पा क्रम वाली जो चट्टानें, इनको हम एक नाम दे देते हैं, दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें, दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें। यानी कि अरावली में मिलने वाली जो चट्टानें हैं वो दो सुपर ग्रुप से संबंध रखती है, दो सुपर ग्रुप से। एक हमारे पास दिल्ली सुपर ग्रुप है और दूसरा हमारे पास कौन सा है? अरावली सुपर ग्रुप। और इन दोनों का संबंध किससे है? अरावली सुपर ग्रुप का संबंध हम किससे मान रहे हैं? धारवाड़ से। और दिल्ली सुपर ग्रुप जो है इसका संबंध हम किससे मान रहे हैं? कुडप्पा प्रकार की चट्टानों से मान रहे हैं। अब एग्जामिनर आपसे यही पूछे कि कौन से एक प्रकार की चट्टानें अरावली में नहीं मिलती, या किस प्रकार की चट्टानें जो है वो अरावली में दिखाई देती है, कुछ भी पूछ ले। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टारगेट करेगा एग्जामिनर, वो मैं आपको बताता हूं, वो टारगेट करेगा इसको। देखिए आपके दिमाग में एक बात सेट है कि अरावली का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है, गोंडवाना भूमि से हुआ है। तो जरूरी नहीं है गोंडवाना भूमि से तो ये सारी प्रकार की चट्टानें बनी है, लेकिन गोंडवाना भूमि से एक अलग प्रकार की चट्टानें बनी है जिनको हम गोंडवाना क्रम की चट्टानें बोल रहे हैं। लेकिन राजस्थान में गोंडवाना क्रम की चट्टानें अरावली में दिखाई नहीं देती है। यहां जो दिखाई देगी वो दो ही दिखाई देगी, या तो धारवाड़ दिखाई देगी या कौन सी? कुडप्पा दिखाई देगी। तो अब अगर मैं मोटे रूप में आपको बताऊं तो अरावली की चट्टानी संरचना दो प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और दूसरा कुडप्पा क्रम की चट्टानें। एक अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानें, दूसरी हमारे पास दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें। अब इस रूप में अगर हम देखेंगे तो ये जो धारवाड़ नाम हमने दिया है, इस धारवाड़ नाम की उपयोगिता यह है कि भारत में सर्वाधिक धात्विक खनिजों का उत्पादन, मेटेलिक मिनरल्स का उत्पादन सबसे ज्यादा धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होता है। कर्नाटक हमारा वो स्टेट है जो धात्विक खनिजों या मिनरल, मेटेलिक मिनरल जो है उनके उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। जबकि ये वाला जो कुडप्पा वाली चट्टानें हैं, ये चुना पत्थर की चट्टानें, क्वार्ट्स प्रकार की चट्टानें, लाइमस्टोन जिनको हम अपने बोल रहे हैं, जिप्सम जिनको हम बोल रहे हैं, उस प्रकार की मुलायम चट्टानों वाला क्षेत्र है हमारा। और ये जो चट्टानें हैं जहां से मेटेलिक मिनरल्स निकाले जाते हैं, ये अपने आप में कठोर प्रकार की चट्टानें। तो अब अगर मैं कहूं कि अरावली की जो हमारे स्ट्रक्चर दिखाई देगी वो हमें दो रूप में दिखाई देगी। देखिए आप, एक मेरे पास दिखाई देगी दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें, दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें वो कुडप्पा प्रकार वाली, और दूसरी मुझे दिखाई देगी अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानें, अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानें। ठीक है, तो ये दो प्रकार की चट्टानी संरचना मुझे दिखाई दे रही है। अब देखिए ये जो दिल्ली सुपर ग्रुप वाली चट्टानें हैं ये हमें कहां दिखाई देती है? अरावली में। तो अभी जो हमने अरावली डिस्कस की है, उस अरावली का उत्तरी भाग और उस अरावली का मध्य भाग, ये दोनों ही भाग, उत्तरी भाग और मध्य भाग, ये दोनों ही भाग दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से बने हैं। मेंशन रखना इस पॉइंट को, उत्तरी अरावली और मध्य अरावली, शुरू वाली दोनों प्रकार की अरावली जो है वो एक ही प्रकार के सुपर ग्रुप से संबंधित है, दिल्ली सुपर ग्रुप। और इसके बाद जो हमारे पास अरावली सुपर ग्रुप वाली चट्टानें हैं वो हमें दिखाई देगी दक्षिणी अरावली में। साउथ अरावली की जो चट्टानें हैं वो हमारे पास कैसी है? अरावली सुपर ग्रुप वाली चट्टानें। अब ये सुपर ग्रुप है तो इनको छोटे ग्रुप्स में भी बांटा गया, आगे छोटे ग्रुप्स में भी बांटा गया। तो ये जो दिल्ली सुपर ग्रुप है हमारा, ये जो दिल्ली सुपर ग्रुप है हमारा, इस दिल्ली सुपर ग्रुप को भी हमने अलग अलग सीरीज में बांट दिया है, अलग अलग सीरीज में बांट दिया है। देखिए सीरीज कौन सी हो सकती है? अलवर सीरीज, चट्टानों की कौन सी सीरीज? अलवर सीरीज। इसके बाद में राइलो सीरीज, राइलो सीरीज, ठीक है। और इसके बाद में अगर मैं बोलूं तो अजबगढ़ सीरीज, अजबगढ़ सीरीज। ये कुछ लोकेशन है, कुछ स्थानों के नाम है जो अलवर और इसके आसपास के एरिया के। तो दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें आगे कई सीरीज में बटी हुई है। कुडप्पा प्रकार की जो चट्टानें हैं उनके आगे कई सीरीज बनी हुई है, और उन सीरीज में अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो सीरीज मिलती है वो कौन सी है? अलवर सीरीज है। वो कौन सी है? राइलो सीरीज है। वो कौन सी है? अजबगढ़ प्रकार की सीरीज।
तो ये जो अपने पास सीरीज है, ये किसके उदाहरण? दिल्ली सुपर ग्रुप के उदाहरण। ऐसे ही अगर हम इसे अरावली सुपर ग्रुप को विभाजित करें सीरीज में, तो यहां भी हमें दो सीरीज दिखाई देती है। एक झाडोल सीरीज है हमारी, झाडोल सीरीज, और एक हमारे पास आबू सीरीज है, आबू सीरीज, या इसको मेवाड़ सीरीज भी बोल देते हैं, मेवाड़ सीरीज, आबू या मेवाड़ सीरीज। और एक हम देख रहे हैं कौन सी? झाडोल सीरीज। झाडोल भी एक एरिया का नाम है, आबू वाला और मेवाड़ वाला है, ये भी हमारे पास एक क्या है? क्षेत्र का नाम। तो ये हमारे पास क्या है? सीरीज है, सुपर ग्रुप, और सुपर ग्रुप के बाद में ये क्या है? सीरीज है। अब अगर मैं बात करूं कि इनमें मिलने वाली चट्टानों के उदाहरण अगर आपसे पूछ लिए जाएं, इन चट्टानों में उदाहरण पूछ लिए जाएं कि उत्तरी और मध्य अरावली में किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, या कौन सी चट्टानों के उदाहरण हमें दिखाई देते हैं, तो देखो उत्तरी अरावली में जो उदाहरण मुझे मिलेगा वो विशेष रूप से कौन सा होगा? दो चट्टानों का। एक का नाम लिखूंगा क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट प्रकार, और एक का नाम लिखूंगा फाइलाइट, फाइलाइट प्रकार की चट्टान। क्वार्टजाइट और फाइलाइट प्रकार की चट्टानें उत्तरी अरावली में हमें ज्यादा मिलेगी। इसके बाद मध्य अरावली में अगर मैं बात करूंगा तो यहां मुझे मार्बल, संगमरमर, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें दिखाई देगी। ग्रेनाइट, मार्बल, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें मध्य अरावली वाले क्षेत्र से दिखाई देती। तो अजमेर वाला इलाका, नागौर वाला इलाका, राजसमंद वाला इलाका, आप सब देखते हैं मार्बल उद्योग के लिए फेमस है ये। तो यहां मिलने वाली जो अरावली की चट्टानें हैं वो कैसी है? संगमरमर प्रकार की है मोस्टली। इसके साथ ही हमें क्वार्टजाइट या क्वार्ट्स प्रकार की भी मिल जाएगी, ये भी एक पत्थर की ही क्वालिटी है, ठीक है। और कुछ मात्रा में यहाँ ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें भी दिखाई दे जाएगी। लेकिन दक्षिण अरावली वाली जो साइड है, यहां जो चट्टानें हमें मुख्य रूप से मिलती है वो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। और ग्रेनाइट चट्टानें अन्य चट्टानों की तुलना में ज्यादा कठोर प्रकार की चट्टानें। तो अरावली की सर्वाधिक कठोर चट्टानें अगर हमें कहीं दिखाई देती है तो वो हमारा एरिया कौन सा रहता है? ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो अरावली की स्ट्रक्चर चट्टानी रूप में अगर हम देखेंगे, चट्टानी संरचना के रूप में हम देखेंगे तो वो हमें अलग अलग फॉर्म में दिखाई देगी। एक बार के लिए दोबारा देख लीजिए आप, अरावली में मिलने वाली चट्टानें हमारी कैसी है? आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। इसके बाद में ये चट्टानें हमें किस रूप में दिखाई देती है? तो ये हमें कायंत्रित रूप में दिखाई देती है। मुख्य उदाहरणों के रूप में हम बात करेंगे तो ये कुछ एक उदाहरण, निशिष्ट वगैरह जो है वो हमें इस रूप में दिखाई देते हैं। अब अरावली की चट्टानी संरचना का अध्ययन करने वाले भूगोलवेता कौन थे? बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, A.M. हेरोन। तो अब तो बहुत इजी है हमारे लिए, लेकिन अब जो मुश्किल थोड़ा सा प्रश्न हो सकता है वो हमारा सीरीज को लेके हो सकता है। तो अब वो मेरे हिसाब से शायद आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। एक बार कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अरावली में कौन से एक प्रकार की चट्टान नहीं मिलती है, अरावली में कौन से एक प्रकार की चट्टान नहीं मिलती है, तो उसमें ऑप्शन यही डाले थे उन्होंने, चट्टानें नहीं मिलती है। देखिए आप, उसमें ऑप्शन डाला था रायलो, रायलो, उसमें ऑप्शन डाला था अजबगढ़, अजबगढ़, उसमें ऑप्शन डाला था उसने धारवाड़, ठीक है, और उसमें ऑप्शन डाला था उसने गोंडवाना, गोंडवाना। अब जो ये वाला पॉइंट सोच रहे थे कि अरावली गोंडवाना भूमि से बनी हुई है, तो अरावली गोंडवाना भूमि से तो बनी है लेकिन चट्टानें नहीं है अरावली में, तो अपना ये वाला समूह भी हमने देखा है, ये भी देखा है, ये भी देखा है, तो हमारा आंसर जो नहीं हो सकता वो कौन सा है? गोंडवाना। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें अरावली में हमें दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं चट्टानी संरचना में से। तो यहाँ जो चट्टानी संरचना है उसके भी हमने कितने भाग किए हैं? 2 भाग किए हैं। देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और दूसरी कौन सी हमारे पास? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। धारवाड़ वालों को अपने अरावली सुपर ग्रुप के रूप में बोल दिया है, और ये हमारे पास कौन सा है? दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें है। इसके बाद में आगे हमने देखा तो अरावली का पार्ट जो दिल्ली सुपर ग्रुप के रूप में है वो हमारा उत्तरी अरावली और मध्य अरावली वाले भाग में दिखाई देता है। इसमें सीरीज देखी तो अलवर सीरीज, रायलो सीरीज, अजबगढ़ सीरीज, और दक्षिण अरावली वाली साइड में सीरीज देखी तो झाडोल की सीरीज, और इसके साथ साथ हमने देखी तो आबू मेवाड़ वाली सीरीज। तो ये भी हमें दक्षिण अरावली वाली साइड में दिखाई देती है, ठीक है। और इससे पहले हमने अरावली का विस्तार देखा। अरावली का विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है? उत्तरी अरावली किस में फैली है, मध्य अरावली किस में फैली है, दक्षिण अरावली किस में फैली है। फिर हमने 2 विशेषताएं इस अरावली के हिसाब से पढ़ी। एक तो अरावली की हाइट कैसे वेरी करती है, कौन से जिलों में सर्वाधिक हाइट मिलती है, किसमें सबसे कम मिलती है। और दूसरा हमने देखा अरावली की चौड़ाई या विस्तार या क्षेत्रफल जो है वो कौन सी दिशा में हमें किस रूप में दिखाई देता है, किस क्रम में बढ़ता है और किस क्रम में ये घटता है। एक बात हमने ये भी देखी। और हमने इसमें क्या देखा है? देखिए, विस्तार की बात हमने फिर की थी, लंबाई की दृष्टि से हमने बात की है। इसके बाद में लोकेशन की दृष्टि से हमने बात की है कि कहां से कहां तक। उसके बाद में हमने पहाड़ियों के रूप में इसकी बात की है, गिरनार की पहाड़ियों से लेकर रायसीना की पहाड़ियों तक इसका विस्तार मिलता है,
ठीक है। और लोकेशन के हिसाब से राजस्थान में इसका एंट्री पॉइंट माउंट आबू मानते हैं अपने, और एग्जिट पॉइंट जो है अपने खेतड़ी को मानते हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद में हमने अरावली की दिशा देखी, तो ये अरावली की दिशा हमें किस रूप में दिखाई देती है, तो दक्षिण पश्चिम से ये किस दिशा में फैली हुई है, उत्तर पूर्व की दिशा में फैली हुई है। नैऋत्य कोण से किस दिशा में जा रही है, ईशान कोण की दिशा में जा रही है। इसके बाद में हमने सबसे पहले जहां से स्टार्टिंग की थी अरावली की, वो हमने पढ़ा था कि अरावली प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, उत्तर पश्चिम सीमा बनाती है प्रायद्वीपीय पठार की। इसका मतलब अरावली किससे उत्पन्न हुई है, गोंडवाना लैंड से उत्पन्न हुई है, और ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले लावे के दबाव पड़ने की वजह से अरावली जो है उसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो अरावली मूल रूप से हमारे पास लावा का एक गुंबद है, लावा का एक डोम है, कहने का मतलब। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, जब हम आबू का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आबू का पर्वतीय क्षेत्र मूल रूप से लावा का एक ऊपरी भाग है, डोम के रूप में है, गुंबद के रूप में है, जिसको हम बैथोलिथ बोलते हैं, बैथोलिथ। तो अरावली जो है ये एक प्रकार का बैथोलिथ का उदाहरण है, जो ऊंचाई वाला पर्वत है या ऊंचाई वाला डोम है हमारे पास, ठीक। इसके बाद में हमने देखा कि अरावली का निर्माण समय जो है वो हमारे पास कौन सा रहता है, तो प्री कैम्ब्रियन काल को हम मानते हैं। इसके बाद में 65 करोड़ वर्ष पहले इसकी लगभग उत्पत्ति हुई है। निर्माण प्रक्रिया के हिसाब से ये किस प्रकार का पर्वत है, वलित प्रकार का पर्वत है। और वर्तमान में अगर अरावली की स्थिति देखें तो ये हमें किस रूप में दिखाई देती है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में दिखाई देती है। और अरावली के समकालीन अगर विश्व में कोई दूसरी श्रृंखला रही है तो वो हमारे पास कौन सी रही है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के रूप में रही है, ठीक है। तो ये अरावली की मुख्य मुख्य बातें थी। एक बार के लिए अपने इसको पीपीटी स्लाइड पे और डिस्कस कर लेते हैं, पीपीटी स्लाइड में और डिस्कस कर लेते हैं ताकि और बढ़िया से अपने ये क्लियर हो जाए। देखिए आप, निर्माण समय अरावली का कौन सा रहा है, तो निर्माण समय के हिसाब से हमने देख लिया कि अरावली का निर्माण समय प्री कैम्ब्रियन काल रहा है। वलित प्रकार का पर्वत है निर्माण प्रक्रिया के हिसाब से, प्राचीनतम पर्वत है हमने देख लिया समय के हिसाब से, अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है ये कैसा, वर्तमान में। विस्तार की दृष्टि से बात करें तो अरावली की टोटल लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी है, 692 किलोमीटर में दिखाई देती है। राजस्थान में देखें तो ये कितनी है, 550 किलोमीटर। एग्जैक्ट परसेंटेज की बात करें तो 79.48%, 79.48%। और इसके बाद में एवरेज हाइट अगर देखें तो अरावली की कितनी दिखाई देती है, 930 मीटर में दिखाई देती है, ठीक है। और देखें अरावली की सीरीज में और आगे बढ़े अगर अपने, तो हमें क्या दिखाई देता है, देखिए अरावली की और बात कर लेते हैं। 4 राज्यों के अंदर विस्तार है अरावली का। राजस्थान में तो है ही है, राजस्थान के साथ लगने वाला गुजरात, राजस्थान के साथ लगने वाला हरियाणा, और राजस्थान का दिल्ली एनसीआर वाला इलाका, ठीक है। तो 4 राज्यों के अंदर विस्तारित है। इसका मूल बिंदु मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, लक्षद्वीप समूह के अंदर इसका मूल बिंदु माना जाता है। और लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप, मिनिकोय द्वीप। तो अरावली की मूल रूट, मूल जो स्थान जहां से शुरू होती है अरावली, वो कौन सा है, मिनिकोय द्वीप को मानते हैं अपने। फिर धरातल पर हमें कहां दिखाई देती है, तो लोकेशन हमारे पास रहती है पालनपुर। और पालनपुर की कौन सी पहाड़ियां हैं जो अरावली की पहाड़ियों के रूप में सबसे पहले जानी जाती है, गिरनार की पहाड़ियां, वहां से लेकर के और इसका विस्तार गुजरात के खेड़ ब्रह्मा स्थान जो है उसके पास से ये राजस्थान में एंट्री करेगी। और राजस्थान में इसका एंट्री पॉइंट जो रहता है वो कौन है, माउंट आबू है। इसके बाद में राजस्थान से एग्जिट ये कहां से करती है, राजस्थान से बाहर कहां से निकलती है, तो ये एरिया हमने देखना है, खेतड़ी, सिंघाना। पुराने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अगर प्रश्न पूछा जाए तो झुंझुनू अपने दिमाग में सेट रहेगा ही रहेगा, और नए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पूछ लिया जाए तो नीम का थाना। अंतिम विस्तार अगर अरावली का देखेंगे तो यह हमें दिल्ली की कौन सी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है, रायसीना पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। डायरेक्शन भी हमने देख लिया अरावली की, अब आपके बिल्कुल क्लियर होगी मुझे पता है। दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व की दिशा में है। कोण के हिसाब से बात करेंगे तो ये कोण कौन सा है, देखिए आप, नैऋत्य कोण से, नैऋत्य कोण से किस तरफ है, ईशान कोण की तरफ है। राजस्थान में इसकी दिशा हमें किस रूप में दिखाई दे रही है, एक विकिरण के रूप में दिखाई दे रही है। जैसे आयत के अंदर एक विकिरण होता है, 2 विकिरण होते हैं, तो उसी विकिरण के रूप में यह है, इसीलिए इसको आडावाटा पर्वत के रूप में भी अपने जानते हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज का वर्ड आडावाटा। फिर देखिए आप, अरावली की ऊंचाई, ये अभी हम बात कर रहे थे कि अरावली की ऊंचाई अगर अपने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये लगातार क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अरावली की सर्वाधिक हाइट हमें कहां दिखाई देती है, तो डिस्ट्रिक्ट हम याद रखेंगे कौन सा, सिरोही। अरावली की न्यूनतम हाइट हमें कहां दिखाई देती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट हमारे रहेंगे कौन से, अजमेर और जयपुर के रूप में, अजमेर और जयपुर के रूप में। एक तो हमने ऊंचाई की बात की, दूसरी हमें इसी में बात करनी है अरावली की चौड़ाई या अरावली का विस्तार या अरावली का क्षेत्रफल। तो ये हमें सबसे ज्यादा सेम उसी दिशा में कम होता हुआ दिखाई देता है, जैसे हमने ऊंचाई कम होती हुई दिखाई दे रही है। सर्वाधिक विस्तार अगर देखेंगे तो हमें कहां दिखाई देगा, उदयपुर में। और अरावली का न्यूनतम विस्तार हमें कहां दिखाई देगा, तो मध्य अरावली का विस्तार मैंने आपको बताया था राजस्थान में न्यूनतम है। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बात करेंगे तो कौन सा जिला है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट हमारे पास। चलिए नेक्स्ट, अब राजस्थान के वो जिले जिनके अंदर अरावली का विस्तार मिलता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट तो अपने कवर किए ही हैं सारे के सारे। आप अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करना कि उत्तरी अरावली कहाँ है,
मध्य अरावली कहाँ है, दक्षिण अरावली कहाँ है। आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीजें, लास्ट तक कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। इसके बाद में अरावली की चट्टानी संरचना हमने देख ली है। इस चट्टानी संरचना का अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है, A.M. फेरोन है। यहाँ जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है एक तो उत्तरी अरावली में मिलने वाली चट्टानें अभी मैंने आपको बताया था कौन सी है, क्वार्टजाइट और फाइलाइट प्रकार की चट्टानें हैं। मध्य अरावली में हमें कौन सी मिलती है, संगमरमर मार्बल वाली मिलती है, ग्रेनाइट भी मिलती है और साथ में कैसी मिलती है, क्वार्टजाइट प्रकार की भी मिलती है। लेकिन दक्षिण अरावली वाली जो चट्टानें वो मुख्य रूप से कैसी है, ग्रेनाइट प्रकार की। और अगर जहां ये परिवर्तित हो गई है, कायंत्रित में बदल गई है, वहां ये कैसी है, निस प्रकार की चट्टानों में हमें दिखाई देती है। ये चट्टानें जो है ये दो सुपर ग्रुप की चट्टानें हैं, अभी हमने बताए हैं। दिल्ली सुपर ग्रुप, इसका मतलब ये कुडप्पा प्रकार की वाली चट्टानें हैं, कुडप्पा प्रकार वाली। और अरावली सुपर ग्रुप तो ये हमने बात कर ही ली है कि कौन सी है, धारवाड़ प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अरावली के इन तीनों ही भागों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे अपने कि अरावली उत्तरी अरावली के रूप में कौन से जिलों में, कौन सी पहाड़ियों के रूप में फैली है, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, इनकी चोटियां, इनके दर्रे, तमाम प्रकार की चीजें अपने इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम यही एंडिंग करते हैं इसकी। आप इस पॉइंट को, इस वीडियो लेक्चर को बहुत सावधानी से देखकर कल के वीडियो लेक्चर के लिए वेल प्रिपेयर होकर आना। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आपने कंटिन्यूटी तोड़ दी, अपनी तैयारी की निरंतरता को तोड़ दिया, तो वापस ट्रैक पर आना हमारे लिए न केवल मुश्किल होता है बल्कि हमारा कॉन्फिडेंस भी हमारा साथ नहीं देता है। इसलिए अब जो परीक्षा का समय हमारे पास नहीं है या वैकेंसी हमारे सामने नहीं है, तो ये आपके विश्राम का काल नहीं है, ये आपके एक तरीके से मैं कहूं निर्माण का काल है, ये आपके क्रिएशन का टाइम है। तो इसमें जितनी वाइड स्टडी आप कर सकते हैं, जितने प्रकार के बढ़िया नोट्स आप अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे वीडियो लेक्चर से आप सामग्री को कलेक्ट कर सकते हैं, उतनी करने की कोशिश करिए। निश्चित कहता हूं आपको कि एक दिन हमारी सुबह जो है वो भी निश्चित रूप से सफलता वाली होगी, हमारा संघर्ष जो है वो भी एक दिन सफलता में बदलेगा। बस जरूरत है सही दिशा में, सही समय पर सही प्रयास करने की, और वो तीनों काम हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। तो आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करने की कोशिश कीजिए, अपने तमाम साथियों के बीच में इसको शेयर कीजिए, और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल का आइकन दबाना न भूलें आप, ताकि वीडियो के लगातार अपडेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं कल नए वीडियो लेक्चर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट।